भीष्म पितामह, जिनका असली नाम देवव्रता था, महाभारत के सबसे महान योद्धा और संत पुरुषों में से एक थे। उनकी कहानी एक ऐसे अत्यंत बलिदान और प्रतिज्ञा की है जो समय के साथ लोक कल्याण के लिए अमर हो गई है। देवव्रता राजा शांतनु और उनकी पत्नी गंगा के पुत्र थे। वे एक शूरवीर थे और अपने पिता के राज्य अधिकारी थे। उनके पिता राजा शांतनु एक दिन सत्यवती नाम की एक सुंदर नारी से मिले और उनसे विवाह करना चाहा। लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। राजा शांतनु इस शर्त से दुखी हो गए क्योंकि वे देवव्रता को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। जब देवव्रता को अपने पिता की इस दशा का ज्ञान हुआ तो उन्होंने सत्यवती के पिता के सामने एक महान प्रतिज्ञा ले ली। देवव्रता ने प्रतिज्ञा की, मैं कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा और अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मचार्य में बिताऊंगा ताकि हस्तिनापुर की राजगद्दी के लिए कोई विवाद ना हो। इस प्रतिज्ञा के कारण देवव्रता का नाम भीष्म पड़ गया क्योंकि उन्होंने अपने पिता और प्रजा के कल्याण के लिए एक कठिन और कठोर प्रतिज्ञा ली थी। भीष्म की इस प्रतिज्ञा से सत्यवती के पिता को संतोष मिला और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह शांतनु से कर दिया। भीष्म अपने पूरे जीवन में अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते रहे। उन्होंने न सिर्फ राजगद्दी का त्याग किया बल्कि अपने स्वार्थ को त्याग करके अपने पिता और हस्तिनापुर की रक्षा के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। भीष्म की कहानी एक ऐसे महान बलिदान की कहानी है जहां अपने राजगद्दी के हक और स्वार्थ को त्याग कर वे अपने पिता और प्रजा के हित के लिए जिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सही नीति और धर्म के लिए अगर बलिदान देना पड़े तो वे सबसे बड़ा और महान कर्म होता है। भीष्म का जीवन हमें अपने कर्तव्य और प्रतिज्ञा पर अत्यंत धैर्य और निष्ठा के साथ चलने की प्रेरणा देता है। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।